मैं उसको एज इट इज भी मानूं तो हमारे देश में कम से कम मनी इन सर्कुलेशन 20 लाख करोड़ रुपए है। मैंने 98-99 में 1,83,000 करीब 2 लाख करोड़ रुपए और अभी जो है करीब 7 लाख करोड़ रुपए, 17 लाख पहले से ही 17.25 लाख करोड़, करीब 20 लाख करोड़ रुपए मनी इन सर्कुलेशन है। इसके अकॉर्डिंग भारत की अर्थव्यवस्था करीब 200 लाख करोड़ रुपए की होनी चाहिए। ये पैसा कहां है? इसलिए मैंने कहा ना, ये करेंसी रिकॉल करना ये इतना बड़ा मुद्दा है। यदि करेंसी हमने रिकॉल कर ली तो भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे 200 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी, माने अब से 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था। ये तो इतना बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। जिस दिन ये करेंसी रिकॉल वाला काम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के अंदर सारे काले काम बंद हो जाएंगे। माने ना वायदा का काम होगा, ना जमाखोरी का काम होगा, ना सट्टाबाजी का काम होगा, ना महंगाई बढ़ेगी, ना जो है नकली करेंसी होगी, फेक करेंसी, ना आतंकवाद बढ़ेगा और ना आर्थिक भ्रष्टाचार होगा। बड़े नोटों की जरूरत ही क्या है? और जिस तरह से ये मतलब बेहिसाब तरीके से जिस तरह से बड़े नोट छप रहे हैं और ये पिछले 10 सालों में छापे हैं, इसने तो मतलब भ्रष्टाचार की हदें सारी पार कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अब बात को समापन की ओर आगे बढ़ाता हुआ कहना चाहूंगा कि जो पहले 2 देश लूटा और करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूटा, ये छोटी बात नहीं है। 400 लाख करोड़ रुपए यदि हमारी अर्थव्यवस्था में आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से कम 5 से 10 गुना ज्यादा बड़ी होगी। माने तब हमें 50 रुपए देकर के $1 नहीं लेना पड़ेगा, जब $1 के बदले 50 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि हम जब $1 देंगे तो $10 अमेरिका को देना पड़ेगा हमको, या हम जो है $10 का सामान $1 में खरीद सकेंगे। इतना हमारा पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। आज हमारी क्या इज्जत है? आज हमारे देश के पैसे से पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन आज हम कहां खड़े? भाई बहनों, अब ये अंतिम बात मैं कह रहा हूं, हमको देश को, हिंदुस्तान को बचाना है। जो पहले 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है तो वापस लाना है। ये जिस दिन हमने वापस लिया है उस दिन तो हमारे हिंदुस्तान में ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई अनपढ़ रहेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा, ना कोई किसान आत्महत्या करेगा, ना कोई, इस देश में समस्या ही नहीं रहेगी। इतना पैसा है और इतनी संपत्ति हमारे पास में जिसका कोई के बारे में कोई सोच नहीं सकता। ये तो सारा काम होना है। भाई बहनों, यदि आज हमने हिंदुस्तान को नहीं बचाया, आज हमने भारत को नहीं बचाया, अपनी मातृभूमि को नहीं बचाया, तो ये हमारा मातृ वतन, ये हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, ये इस कदर नरक बन जाएगी, इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। मैंने बहुत अध्ययन करके और अपने पूरे ग्रुप को लगा करके, पूरी टीम को लगा करके जो पता लगाया, हमारे देश के अंदर करीब अनुमानित करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए के तो खाली नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और देश के जो 120 करोड़ लोगों के हाथ जो काम कर रहे हैं, उससे जो देश को शक्ति मिल रही है, संपत्ति मिल रही है, जो देश का उत्पादन बढ़ रहा है, वो तो अलग है पूरा का पूरा। तो भाई बहनों, आज यदि हमने हिंदुस्तान को नहीं बचाया तो आगे हिंदुस्तान और लूटेगा और इसी तरह से ये अपमानित होता रहेगा। पूरी दुनिया के सामने हम कभी भी सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ कभी नहीं खड़े हो सकेंगे। और यदि आज हमने हिंदुस्तान को बचा लिया तो अपना भारत ये जो है और जो है मैं इतनी सी बात कह करके अपनी बात को पूरी कह रहा हूं कि भाई बहनों, अब हमको सबको मिलकर के इस एक बार इस जो चारों ओर जो अंधेरा है, चारों तरफ ये जो पाप बढ़ रहा है, चारों तरफ ये जो लूट मची हुई है,
चारों तरफ दरिंदे भारत माता को नोच नोच के खा रहे हैं। अब इसको मिलकर के एक बार बचाना है। एक बार हमने भारत को बचा लिया तो हमारे भारत में तो मैं कहता हूं, अरे जापान जैसे 50 देश हमारे देश में बन सकते, बसते। जापान के पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितनी जमीन है, जितनी जनसंख्या है, जितना टैलेंट है, उससे तो 50 गुना हमारा भारत है। एक भारत में 50 जापान जैसे देश हैं, एक भारत में 50 यूके जैसे देश हैं, 50 जर्मनी और फ्रांस जैसे देश हैं। और यदि बात छोटे छोटे और देशों मुल्कों की जाए तो वो जो है इराक है, ईरान है, या दुबई है, या जो है हांगकांग है, सिंगापुर है, या जो है मॉरिशस जैसे देश है। मॉरिशस जैसे देश हमारे देश के अंदर बन सकते हैं, जो है कम से कम नहीं तो करीब 500 देश बन जाए मॉरिशस जैसे। इतना बड़ा हमारा देश है मॉरिशस, एक हमारे जिले के बराबर, तो 600 देश बन जाए, इतना हमारा पावरफुल कंट्री। लेकिन इसको नर्क बना के रखा हुआ है। हमारे देश में बहुत ताकत है, हमारे जमीन में, हमारे जल में, हमारे जमीन में, जमीन के ऊपर और नीचे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर के ऊपर एग्रीकल्चर तक हम कितना कुछ कर सकते हैं। हमारे जल में, हमारे जंगल में, हमारी जमीन में, हमारी जड़ी बूटियों में, हमारे देश की जवानी में जो ताकत है, उससे इस देश को हमें ताकतवर बनाना है। और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ, इतना ताकतवर मुल्क है, लेकिन कुछ भ्रष्ट, बेईमान, चोर और गद्दार लोगों ने इसको लूट लूट करके नरक बना दिया है। इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, इस भारत को ऋषियों का देश बनाना है, इस भारत को क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाना है, और इस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना है। किसी भी देश की दो बड़ी ताकतें हैं, तो एक आर्थिक ताकत और एक उस देश के ईमानदार, देशभक्त, जागरूक नागरिकों की ताकत। और कोई भी देश ताकतवर बनता अपने देश के नागरिकों के बल पर बनता है, और वही मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो उस देश में इतनी समृद्धि, इतना वैभव बढ़ता है, वो देश पूरी दुनिया की ताकत बन जाता है। तो हमें इस देश की आर्थिक लूट को बचाना है। आगे से नहीं बचाया तो देश लूट जाएगा पूरा। मैंने कई बार आपको बताया, अकेला लोहा और कोयला इस देश में 1500 लाख करोड़ रुपए का है। 276.81 बिलियन टन तो खाली कोयला और 15.15 बिलियन टन लोहा है शुद्ध। इसी की कीमत देखी जाए तो 950 लाख करोड़ रुपए का तो कोयला और करीब 550 लाख करोड़ रुपए तक का लोहा। मानी ये तो आप सोच के हैरानी में आ जाएंगे। जब मैंने भी इस सारी अर्थ व्यवस्था को समझा और किस तरह से जो है देश मेरा लुट रहा है, धर्मशास्त्र तो बहुत सरल था मेरे लिए समझना, लेकिन जब से मैंने इस अर्थशास्त्र को पढ़ा है और मैं देख रहा हूं कि मेरा देश ऐसे लुट रहा है, जो प्रतिदिन लुटा जा रहा है। अब तो एक दिन की भी देरी, मुझसे बहुत लोग कहते हैं बाबा इतनी भी क्या जल्दी, आप योग सिखाओ, लोगों का शरीर बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, देश के लोग जितने जो है सजग होंगे, जागरूक होंगे, उतना देश बच जाएगा। जैसी प्रजा होती है, जैसे लोग होते हैं, वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था देश की अपने आप चल पड़ती है। मैंने कहा हमें दोनों तरफ से बचाना है। एक तरफ देश के नागरिकों को मजबूत बनाना है और दूसरी तरफ देश की आर्थिक लूट को भी बचाना है, क्योंकि यदि हमने आज इस हिंदुस्तान को नहीं बचाया तो फिर कभी नहीं बच पाएगा, कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। आज पूरा देश खड़ा हो चुका है और इस पूरे हिंदुस्तान को हमको उस बुलंदी तक लेकर के जाना है, उस ऊंचाई तक लेकर के जाना है, जिस ऊंचाई पर पहुंच करके प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा। अरे आज अब दूसरे मुल्कों को देखते हैं, कितनी चौड़ी सड़कें, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी, आज उनके पास कितनी आणविक ताकत, कितने उनके पास में हथियारों की ताकत। अरे हमारे पास में जिस दिन ये लूट खत्म होगी, हम अमेरिका से 10 गुना ज्यादा बम बना सकते हैं। चीन की तो मजाल के हमारे रक्षा मंत्री जिनको होश ही नहीं है, माफ करना हमारे विदेश मंत्री जी, विदेश मंत्री तो बाहर जाकर के पूरे देश पढ़ते हैं, देश रक्षा मंत्री यहां भाषण देते हैं कि चीन जो है वो अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, और यदि हम वक्त से नहीं जागे और हमने अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण नहीं किया तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। देश को लूट लूट के खा रहे हैं तो खतरा तो देश को पहले हो चुका है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की और बात क्या हो सकती है।
तो अब मैंने कहा दूसरों को कोसने से बात नहीं बनेगी, जितने करप्ट लोग, भ्रष्ट बेईमान चोर और गद्दार लोग दोषी हैं, उतने ही हम भी दोषी होंगे यदि इस व्यवस्था को, इस भ्रष्ट तंत्र को हमने नहीं बदला। लोकतंत्र को लोगों ने लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बना दिया है षड्यंत्र करके। अब तो खड़ा होना पड़ेगा। तो मैंने कहा जितने ये भ्रष्ट बेईमान चोर और गद्दार लोग दोषी हैं, जितनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था दोषी है, उतनी दोषी हम भी होंगे यदि हमने इस भ्रष्ट तंत्र को, भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ करके नहीं फेंका। तो बस एक व्रत लेने, एक संकल्प लेने कि अब किसी भी कीमत पर अपने देश को और नहीं लूटने देना, और नहीं बर्बाद होने देना है। यदि सब लोग मिलकर के ऐसा सोचेंगे तो देश बचेगा। मैंने तो सोच लिया है कि 2 वर्ष तक मुझे एक दिन भी आराम नहीं करना। अब 2 दिन आपको निकालने हैं देश के लिए, एक 27 फरवरी को और एक 23 मार्च को। ये 2 दिन तो आपके भीतर के आक्रोश के प्रकट करने के दिन है, और उसके बाद आपको 23 मार्च को आगे का कार्यक्रम देंगे हम, और यह देश तो इसी वर्ष बदलेगा। और ये मैंने अपने बड़ों से सुना था कि 2011 भारत में क्रांति का वक्त होगा। अब मैं उस कल की क्रांति को अपनी आंखों से देख सकता हूं, और हम सबके सपनों का भारत, वो स्वर्णिम भारत, वह स्वस्थ समृद्ध वैभवशाली भारत, जहां परम शांति हो, परम वैभव हो, आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा और आर्थिक भौतिक उन्नति की भी पराकाष्ठा, चरम उत्कर्ष, ऐसा भारत हम सबको मिलकर के बनाना है। जो हम उनके लिए कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते, कुछ सिर्फ लोगों ने जो कुछ किया, अब उसको जो है याद करके रोने से बात नहीं बनेगी। अब मात्र पीड़ा की घूंट पीने से भी बात नहीं बनेगी। अब तो इस पीड़ा का पूरा अंत करने का वक्त आ गया है, और सबको मिलकर के बस एक ही काम करना है। हर एक गली मोहल्ला गांव में ये आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण के केंद्र के रूप में योग की कक्षाओं को संचालित कीजिए। लोगों को योग भी कराइए, और योग कराते कराते उनको देश के बारे में बताइए। सारा देश जगेगा। ये जो तथ्य और सत्य जो मैं आपको बताता हूं, ये जन जन को बता दो। एक एक अब जो हमने अभियान शुरू किया है, जो है 120 करोड़ भारतीयों के पास हमको जाना है कि इस भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ हम आपका समर्थन मांगने आए। सब लोग उस पर साक्षर कर रहे हैं। पूरा देश में अभी एक जनमत तैयार हो रहा है, एक जन आंदोलन बहुत बड़े रूप में खड़ा हो चुका है। अभी हिंदुस्तान बदलेगा। बस मैं इतना ही कह करके कि मैं नहीं चाहता था कि बात देश के सामने जाए, लेकिन वो जो है सुबह मेरे ना चाहते हुए भी चली गई। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात इसके पीछे बहुत गहरी है। जिस दिन ये सारा पाप सामने आएगा, उस दिन देश के लोग जो है उसको सुनने के हालात में नहीं होंगे। इतना ज्यादा पाप, अधर्म, अन्याय, शोषण हो रहा है। और जो पर्दे के पीछे बैठ करके जो लोग सरकारें चला रहे हैं, और जिस तरह से देश में परिवारवाद, जिस तरह से वंशवाद चल रहा है, और देश पूरा दिन रात लुट रहा है, चारों ओर अंधेर कर दी है वो। और जिन जिन लोगों ने लूटा है, जिस दिन वो बेनकाब होंगे, तब लोगों को पता लगेगा जिनको हम रक्षक माने थे वो भक्षक बन गए। और जिनके हाथों में हमने देश बचाने के लिए सौंपा था, वो तो देश बेचने में लगे हुए थे। ये सारी चीजें सामने आएंगी, और अब हमको किसी भी कीमत पर इस हिंदुस्तान को बचाना है, और आगे से कोई लूट ना पाए ऐसा इंतजाम भी हमको करना है। तो सारी बातें जो आप रोज मुझसे सुनते ही रहते हैं, लेकिन बस आज मैं इतना ही कहूंगा। अब अफसोस करने से, पछताने से बात नहीं बनेगी। अब तो कुछ कर दिखाने की बारी है। और जब जब चाहे वो पहले एक देवी ने विरोध किया था, तब इस आंदोलन की शक्ति कई गुना बढ़ी थी। अब कोई देवता विरोध कर रहा है, लेकिन ये विरोध हर बार हमारी ताकत बना है। हमें विरोध को अपनी ताकत बनाना है।